ओके, सो ये कोन का स्लैंट हाइट है एल, रेडियस है आर, ये दो चीजें गिवन है। व्हाइट वॉशिंग किस पे कर रहे हैं? कर्व सरफेस पे कर रहे हैं, सीएसए पे। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका सीएसए निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द रेट रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सो इनिशियली सीएसए का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है सीएसए का फॉर्मूला? बोलो, बोलोगे तब याद रहेगा। चलो बोलो सब, जिनको जिनको याद है माइक अनम्यूट करके। सीएसए का फॉर्मूला फॉर कोन। सर हम्म, बोलो। 2R, हम्म, 2πR, सर 2πRH। यस, 2 पाई आर एच, बस गुंजेश को याद है। 2 पाई आर एच, ये होता है स्लांट हाइट, ये होता है सीएसए का फॉर्मूला। अब एच, एच यहां पर गिवन नहीं है। सो एल, आर और एच में क्या रिलेशन है? किसको याद है? जल्दी बोलो। सर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गुड, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने पूछ के देखा और मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, तो सबको याद रखना है ना। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट करेंगे 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू 7 गिवन है, 7 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर किसको याद है? जल्दी से बोलो। सर 25 का, 625। गुड, 625, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49। ये 49 इधर जाएगा, तो 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा? 625 माइनस 49 बताओ। हम्म, 576। सो एच की वैल्यू हो जाएगी √576। अब 576 का रूट क्या होता है, या किस नंबर का स्क्वायर 576 होता है? नहीं याद है? सर 24। गुड, 24। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था तीन नंबर्स के स्क्वायर याद रखने 20 से बड़े वाले में। एक तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? ये 576। अभी जस्ट देखा, 25 का स्क्वायर दैट इज 625। थर्ड वन इज 26 स्क्वायर, ये क्या होता है? 676। ठीक है, ये देखो इन दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटी है। 576 676 और 25 625 होता है, क्योंकि ये तीनों घूम फिर के ना वो राइट एंगल ट्रायंगल के पेयर फॉर्म करते हैं, इसलिए कई बार यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली। ओके, सो सीएसए के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते 2, पाई के प्लेस पे पुट करेंगे 22/7, आर के प्लेस पे पुट करेंगे 7 और एच के प्लेस पे पुट करेंगे हाइट जो अभी हमने निकाली है 24 मीटर। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 7 और 7 कैंसल आउट हो जाएगा। 2 × 22 ये हो जाएगा 44। सो ये हो जाएगा 44 × 24। मल्टीप्लीकेशन करो दोनों को और बताओ क्या आ रहा है। सर 1056। करेक्ट, 1056 मीटर स्क्वायर। ये हो गया सीएसए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट कॉनिकल टॉम। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है? रेट गिवन है पर 100 मीटर स्क्वायर का, और टोटल कॉस्टिंग निकालनी है। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समझना। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹210। तो 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट है 210। सो फर्दर व्हाट वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया will be ₹210 divided by 100, ये हो जाएगा। Further we need to find the cost of whitewashing how much area? 1056 मीटर स्क्वायर एरिया, ये जो अभी हमने यहां पर निकाला this much एरिया। ठीक है, that will be equals to rupees 210 upon 100 into 1056।
अब आपको क्या करना है, ये 210 एंड 1056 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या आ रहा है बताओ। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हो जाए किसी का तो बताना मुझे। 210 1056। यस, किसी का आया क्या? सर 31740। 31740। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। सर Sir, 241760। 31680. एक मिनट, पहले इशिका बोलना। इशिता आप बोलो। 21 सर 241760। 241760। अब अनन्या बोलना। Sir, 31680. 31680। मतलब तीन लोगों का तीन अलग कैलकुलेशन सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे, बट मुझे लग रहा है तीनों इनकरेक्ट है। तीनों अपने नंबर्स क्रॉस चेक करो। और इन तीनों के अलावा बाकी बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे क्या? गुंजेश, शौर्य और आदित्य कैलकुलेशन कर रहे थे कि नहीं? तो किए हो तो बताओ क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। सर 221760 आया। ओके, अभिषेक ने करेक्ट किया है। और इशिता, अनन्या, गुंजेश। 2217। 221760। यस, 221760। यस, करेक्ट। सर 2217.6। 221760 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 है। फर्दर Yes, sir. डिवाइडेड बाय 100 करोगे सो इट विल बी रुपीज 2217.6। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। ओके, डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद ये है फाइनल आंसर। क्लियर? कुछ डाउट तो बताओ। यस, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर देखो क्या गिवन है। अ बस स्टॉप, bus stop is barricaded from the remaining part of a road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, पुलिस वाले वो एक इस टाइप का प्लास्टिक का कोन यूज करते हैं बैरिकेटिंग के लिए। कई बार इस टाइप के शेप में, ऐसा ऑरेंज कलर का ही होता है यूजुअली, वो ऑरेंज व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली वो। ठीक है, तो इस टाइप का कोनिकल पार्ट यूज करें, कोनिकल हॉलो पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब जो कोन यूज करें उसका बेस डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट 1 मीटर, और उसकी हाइट गिवन है 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा, डायमीटर गिवन है तो रेडियस भी हम निकाल लेते हैं। रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फर्दर, इफ the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square। अब जो इसका आउटर साइड है उसको पेंट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, और पेंट करने का यहां पर आपको रेट गिवन है। क्या रेट गिवन है? रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दीज कोन्स? तो कितने कोन्स थे? 50 कोन्स थे। ठीक है, तो पूरे 50 कोन्स को पेंट करने का टोटल कॉस्ट कितना होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और ये एक और इसमें लिखा हुआ है कि रूट 1.04 की वैल्यू
1.02 होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपने कैलकुलेशन में आगे यूज करेंगे। चलो फिलहाल हम आते हैं CSA पे, क्योंकि आउटर सरफेस पेंट हो रहा है इसलिए। तो CSA ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है CSA ऑफ कोन का? 2 पाई RH। लेकिन कितने कोन यूज हो रहे हैं यहां पर? 50 यूज हो रहे हैं, तो मैं सीधा ये लिख देता हूं CSA ऑफ 50 कोन विल बी 2 पाई RH इंटू 50। तो ये बन जाएगी आपकी एक्सप्रेशन। फर्दर 2 पाई की वैल्यू क्या लेना है? 3.14, तो हमने 3.14 ले ली। आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू यहां पर गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में लिखते हैं क्योंकि जो रेट भी गिवन है वो मीटर में गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20/100 करना पड़ेगा, जिससे वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 20/100, ठीक है, इंटू एच। एच मतलब हाइट ऑफ कोन, वो आपको गिवन है 1 मीटर, यहां पर देख सकते हो हाइट ऑफ कोन लिखी हुई है 1 मीटर। सो इनटू इस जगह पे आ गया 1, और लास्ट में इनटू 50, क्योंकि 50 कोन्स थे हमारे पास। फर्दर कैलकुलेशन को करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 1 जा 2 कितने टाइम्स में जाएगा? 50 टाइम्स में। ये 50 और ये 50 भी कैंसल आउट हो गया, और आपके पास दो टर्म्स बच गई, एक तो 3.14 और दूसरी 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? CSA ऑफ 50 कोन्स। CSA of 50 cones, yes. Sir, 62.8. करेक्ट, 62.8। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखो 3.14 था, इधर ध्यान देना कैसे सिंप्लीफाइड वे में करते हैं। 3.14 था इंटू 20 था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 3.14 इंटू 2 इंटू 10 कर दिया। इंटू 2 तो आराम से कर सकते हो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इंटू 10 करोगे तो 62.8। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। 62.8 मीटर स्क्वायर, ये क्या है? ये है आपका CSA कितने कोन्स का? 50 कोन्स का। अब उसका पेंटिंग का रेट गिवन है कितना? ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को हम इस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, cost of painting 1 meter square is equals to ₹12. Therefore, cost of painting 62.8 meter square will be equals to ₹12 into 62.8। अब 12 की टेबल आनी चाहिए सबको। 12 8 जा कितना होता है? 96 का 9, ये हो गया 9। 12 टू 24, 24 प्लस 9 इट इज 33, ये हो गया 3। फिर उसके यहां पर आ गया कैरी 3। 12 6 72 प्लस 3 75। सो 7536 पॉइंट देखो एक डिजिट के बाद लगेगा, तो ये क्या जाएगा? ₹753.6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कंफर्म करो तो सेम आ रहा है क्या आप लोगों का भी? Calculation and answer both. Yes. गुंजेश, अभिषेक, चित्रांश, शौर्य, अनन्या, इशिका। सर 7356 बस 6 मतलब 7536 बस पॉइंट का। वो 62.8 है ना मीटर स्क्वायर? हाँ यस सर ठीक है। Sir, ठीक, same है। ठीक है ना? हाँ ओके ओके, इरेज कर रहा हूं फिर मैं क्वेश्चन 8। तो यहां पर हमने कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए? सरफेस एरिया ऑफ कोन पे बेस्ड। अच्छा, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, मैं होमवर्क बार बार बोलूंगा नहीं, आप लोगों को पता है आपका होमवर्क है एग्जांपल्स करना।
तो मुझे ये एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 जो बच गए वो पूरे कंप्लीट करो, मुझे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्फीयर, हेमिस्फीयर और इसी टॉपिक पे, स्फीयर पे एक्चुअली, ठीक है। तो देखो यहां पर स्फीयर कैसा शेप होता है आप सबको पता है, ठीक है। स्फीयर मतलब बॉल, यहां पर आपको स्फीयर दिख रहा है, तो इसमें एक्चुअली एक ही डायमेंशन यूज होता है, दैट इज रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जो टीएसए होता है, टोटल सरफेस एरिया, पूरा सरफेस कर्व होता है, इसलिए इसका टीएसए और सीएसए सेम होता है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता। लाइक कोन में बेस एक फ्लैट होता है, जैसे कि सिलेंडर में बेस जो है फ्लैट होता है, टॉप और बॉटम फ्लैट होते हैं, तो उसमें टोटल सरफेस अलग होता है, कर्व सरफेस अलग होता है। लेकिन पूरा स्फीयर जो है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, पूरा कर्व्ड सरफेस ही होता है, इसलिए यहां पर टीएसए और सीएसए सेम होगा। किस केस में? स्फीयर के केस में। और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम स्फीयर को कट कर दें, कट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक हेमिस्फेरिकल शेप मिलेगा, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है नीचे जो बना हुआ दिख रहा है, ये एक एक्चुअल में हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल शेप मिलेगा। ये जो हेमिस्फीयर है, अब इसमें दो टाइप के सरफेस होंगे, एक तो फ्लैट सरफेस होगा, जिस पोर्शन से वो कट हुआ है वहां पर फ्लैट सरफेस आपको दिखेगा इस तरह का, ठीक है। और रिमेनिंग जो शेप होगा, रिमेनिंग जो सरफेस होगा, दैट विल बी कर्व्ड सरफेस। तो यहां पर सीएसए अलग होगा, इसका सीएसए जो होगा वो स्फीयर के सीएसए का हाफ, मतलब कि कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टीएसए निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब कर्व सरफेस प्लस जो फ्लैट सरफेस उसका एरिया। तो फ्लैट सरफेस का एरिया कितना होगा एक्चुअल में? वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फ्लैट सरफेस क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है, तो हम सर्कल के एरिया को लेंगे। सो जो टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का, इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो आप अपनी नोटबुक में ना क्लियरली 3 पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, टीएसए और सीएसए ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है टीएसए सीएसए क्या है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। थर्ड है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले अभी लिख लो और लिखते साथ याद कर लो। चित्रांश लिख लिया? सर लिख रहा हूँ। ओके, हो जाएगा बताना, फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। Sir, done. ओके Sir, done. ओके सर डन। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। सो एक्सरसाइज 13.4, 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल क्वेश्चंस। तो इसमें पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया मेंशन किया है, मतलब टोटल सरफेस या कर्व सरफेस कोई भी लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लो। 4 पाई की वैल्यू लेंगे 22/7। आर स्क्वायर लेते समय आर अभी 10.5 है, आप उसको 21/2 लिख सकते हो, बिकॉज 21/2 इज 10.5। सो वी कैन राइट 21/2, स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखता हूं, 21/2 इंटू 21/2, फिर उसके बाद ये 7 1 जा 7 3 जा 21, ये 2 2 जा 4, फिर से ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है आपके पास क्या बच जाएगी? 22 इंटू 3 इंटू 21, ये बचेगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो और मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है।
सर 1386। 1386। ओके, और किसी का कंफर्म करो एक बार। वन 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. सेम है। ओके, बाकी बच्चों का क्या है? अनन्या, गुंजेश, आदित्य। Sir, 1386. ठीक है, सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेम फॉर्मूला बट द रेडियस इज चेंज। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो आर मतलब 5.6, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूं सो दैट कैलकुलेशन इजी हो। 56/10 होल स्क्वायर, बिकॉज 56 इज डिविजिबल बाय 7, दैट्स वाई इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, हमेशा जब भी मैं पाई की वैल्यू 22/7 पुट करता हूं ना, मेरे दिमाग में रहता है वो 7 को कैसे हटाना है, वो कौन से नंबर से कटेगा। आप भी वही सोचो जिससे आप कैलकुलेशन इजी कर सको। 7 8 56। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में दो टेंस है, सॉरी एक ही लिखा मैंने, एक्चुअली दो 10 है। डिनोमिनेटर में अभी भी ये कट रहा है लेकिन काटना नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझना। कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आप सिर्फ न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करो। डिनोमिनेटर के 10 को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के 10 को मत कट करो। वो जो डिनोमिनेटर का 10 है ना, वो 10 इंटू 10 होके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दो। मल्टीप्लीकेशन करके बताओ क्या आ रहा है इन चारों नंबर्स का। Sir, 2,75,968. बहुत ज्यादा नहीं आ गया? देख तो किसको मल्टीप्लाई किया। सर टू, ये वाले को सर 56। सर 256 है ना ऊपर। तो एक तो 7 से कट गया ना, 7 8 56 दिखा नहीं सर क्या आप मैं? चारों नंबर बोले ना तो मैं। हाँ, तो वो 4 मतलब 56 कटने के बाद 8 बचा ना, वो चौथा नंबर है ना। सर 39,424। ओके, यस सर, 49,424। इतना फास्ट कर लिया, कैलकुलेटर यूज कर रहा है क्या आदित्य? हम्म, गलत हुआ था फिर तुरंत एकदम सही हो गया। सर 56 को काट के 8 से कर दिया। अच्छा ठीक है, ओके। 39424। बाकी बच्चे बताओ सेम आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, इशिता, गुंजेश। गुंजेश बना रहा है कि नहीं बना रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा सॉल्व कर रहा है गुंजेश। शौर्य, शौर्य बना रहा है? यस Sir, सर। same है। ओके शौर्य, ये आया आंसर? यस सर, आ गया। ओके, सर 39,424 आएगा क्या? हाँ ठीक है। सो ये होगा फाइनल आंसर। ओके, सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। लास्ट वाला चलो तुम लोग जल्दी से बनाओ, मुझे आंसर बताओ। सबकी तरफ से आंसर आना चाहिए, जिसकी तरफ से नहीं आया मैं ये मानूंगा वो नहीं बना रहा है। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मत करना। हम्म,
क्या वो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने? इतना क्यों टाइम लग रहा है? सर 2464। 2464 सर 246.4। Sir, 2464 centimeter. 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुंजिश पॉइंट में कैसे ले आया? हम्म 4 पाई r स्क्वायर 7 2 जा 14। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 88 इंटू 2 इंटू 14। अब ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 14 से या 88 से? तो बेटर होगा 88 से, क्योंकि हमको उसकी टेबल पता है ना 14 की। तो ये हो जाएगा 8 2 16 प्लस 117, 8 2 16 प्लस 117 इंटू 114, फिर मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है गुंजिश, कैसे पॉइंट में लिया बता तो जरा मुझे। सर मैंने एक ही 14 ले लिया था, थोड़ा सा गलती कर दिया था तो भी पॉइंट में नहीं आएगा। सर। और मैंने 3.14 ले लिया था। नहीं, 22/7 ही लेना है पाई की वैल्यू, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ मेंशन किया है 3.14 यूज करो, तभी आपको 3.14 यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, डायमीटर गिवन है बस। पिछले बार रेडियस गिवन था, इस बार डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से ऑब्वियसली आप रेडियस निकाल सकते हो। फर्स्ट केस में r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड यू कैन फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, सेकंड केस में रेडियस क्या आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा। थर्ड केस में रेडियस कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ थर्ड केस में रेडियस? यस, 1.25। 1. 25। नहीं 1.25 नहीं आएगा। सर 1.75। हाँ 1.75 आएगा, करेक्ट। ठीक है, लेकिन बेटर ये है, मैं आपको ऐसा रखने बोलता हूँ 3.5/2 कर दो। ठीक है, और उसके बाद ना पॉइंट हटाओगे तो 35/20 कर दो, क्योंकि आपको पता है ना 35 7 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने ऐसी वाली वैल्यू यूज की। ठीक है, सो दैट जब आप फॉर्मूला यूज करोगे ना 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 35/20 इंटू 35/20, जिससे कि ना ये 7 5 जा 35 हो जाएगा। और बाकी ये तो इजीली कटने, 2 2 जा एंड 2 10 जा, अगेन 2 1 जा 2 10 जा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्या करो। ठीक है, फिर 5 इंटू 22 कर दोगे, 5 इंटू 22 कितना होता है 110 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, फिर ये जीरो कैंसिल। फाइनल आंसर बताओ क्या रहा है? नहीं नहीं, क्यों? हाँ, ओके, समझ में आया ना आपको? सरफेस एरिया वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है, कैलकुलेशंस पे, क्योंकि नाइन्थ का सरफेस एरिया में ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस तो है नहीं। आपको सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है ज्यादातर में। आपको ये सोचना है कि वैल्यूज कैसे पुट की जाए सो दैट आपका कैलकुलेशन इजी हो और मिस्टेक्स कम से कम। ठीक है, ओके, सो किसी ने किया ये कैलकुलेशन कंप्लीट, तो बताओ आंसर क्या रहा है? सर 38.5। 38.5, ओके, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इरेज कर रहा हूं रिमेनिंग क्वेश्चंस होमवर्क इन एडिशन विद द एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, टीएसए निकालना है फॉर हेमिस्फीयर। तो क्या है फॉर्मूला, जल्दी बताओ हेमिस्फीयर के टीएसए का, किसी को याद हो तो? सर 3 पाई r स्क्वायर। 3 पाई r। गुड, 3 पाई r स्क्वायर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है।
तो 3 की जगह पे 3, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर मतलब कि 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर इज 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा। तो 314 इंटू 3, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। Sir, 942. यस, 942 करेक्ट, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एनसीईआरटी आप लोगों का ख्याल रखता है, वो जानता है कि भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करना है, तो वो पहले ही हिंट कर दिया कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है the radius of hemispherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब समझने लायक है, समझो इधर पे। इनिशियली एक बलून था, ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये इनिशियली एक बलून था। ठीक है, उसमें एयर थी उस बलून में। तो सपोज ये जो येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, वो उसमें इनिशियल जो एयर थी वो शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें एयर और फिल की गई, और एयर फिल हुई तो ये सर्कल या स्फीयर जो है, स्फेरिकल बलून जो है, वो बड़ा हो जाएगा, जैसे कि यहां पर हो गया। ठीक है, तो ये अब बलून हो गया। ठीक है, ओके, ये हो गया बलून और इसका रेडियस हो गया इंक्रीज। तो इनिशियल रेडियस जो था इसका, सपोज उसको मैं R1 कंसीडर करता हूं, दैट वाज 7 सेंटीमीटर। एयर पंप करने के बाद उसका रेडियस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर यहां तक? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन ईच केस। तो हम अज्यूम करते हैं इसका जो CSA था वो C1 था, और जो नया वाला जो हुआ उसका CSA हो गया C2। तो आपको दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया मिला उसका रेशियो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन ईच केस। ठीक है, C1 की जगह बेटर होगा S1 और S2 से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सो S1 बाय S2 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा, 4πr1 स्क्वायर। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, 4πr2 स्क्वायर। सिंपली यहां पर 4π कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यू गेट R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, और R1 की वैल्यू है 7, सो 7 स्क्वायर अपॉन R2 की वैल्यू है 14, सो 14 स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग मत करने लग जाना, बिकॉज कैलकुलेशन हमको इजी रखना है। तो 7 इंटू 7, 14 इंटू 14, 7 वन जा 7 टू जा, 7 वन जा 7 टू जा, so you'll get 1/4, so the ratio will be 1:4। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया क्या सबको? एक बार कंफर्म करो। यस सर। Yes. ओके, कंप्लीट करो ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया तो बताना। Sir, done. ओके, Sir, done. ओके, सो इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ए हेमिस्फेरिकल बोल made of brass has inner diameter
10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of this. अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, हेमिस्फेरिकल बोल मतलब एक टाइप से कटोरी है, सिंपली अगर बोला जाए कटोरी है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप में होती है। और वो जो हेमिस्फेरिकल बोल है उसका डायमेंशन गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। उसके इनसाइड से टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस रेट से। तो उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको। तो हम सबसे पहले ना एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। तो हेमिस्फीयर बनाने के लिए उसका टॉप इस तरह का कुछ दिखेगा, ठीक है, फ्लैट सरफेस जिसको हम बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह का उसका कर्व्ड सरफेस वाला शेप, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली ये वाला पोर्शन एक और मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान देना, इसके अंदर ये वाला पोर्शन, ये जो उसके अंदर का है वो वाला पार्ट है जो हॉलो पार्ट है, ठीक है, इस तरह से। ओके, सो ये वो पार्ट है जो मटेरियल है जिसमें, और अंदर वाला जो पार्ट है एक्चुअल में वो हॉलो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो रेडियस होगा ना हॉलो पार्ट का, अगर इसको हम ऊपर से देखें, अच्छा ये भी चीज हम देख लेते हैं। सपोज अगर हम इस बोल को अगर ऊपर से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, वो लगभग इस तरह का दिखाई देगा। इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है, जिसमें ये पूरा वाला जो पार्ट है Yes, sir. वो मटेरियल है ये, ठीक है। तो इसका इनर डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर गिवन है, इनर मतलब यहां से यहां तक, ये ध्यान से समझना। इसीलिए एक्चुअली मैंने इतने बार इस डायग्राम को बनाया, सो दैट आप इनर और आउटर का फर्क समझ पाओ। इनर डायमीटर मतलब यहां से यहां तक का डायमीटर, इनर रेडियस है यहां से यहां तक का। आउटर रेडियस मतलब क्या होगा, यहां से यहां तक का, समझ में? तो आपको यहां पर इनर डायमीटर गिवन है, सपोज उसको D1 लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे इनर रेडियस R1 मिल जाएगा, दैट विल बी 10.5 अपॉन 2। इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए 105 अपॉन 20 ये लिख देता हूं। अच्छा, मैंने इसको 105 में इसलिए रहने दिया, मुझे पता है 1057 से डिविजिबल है, और 7 आगे कैलकुलेशन में आएगा ही पाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो, ठीक है। सो पहले हम इनर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, जो उसका अंदर वाला जो सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, वो भी हेमिस्फीयर शेप में होगा। सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर जल्दी बताओ क्या होता है, किसको याद है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर याद नहीं है? सर 2 pi r square। गुड, सिंपल, 2 पाई आर स्क्वायर। जो CSA होता है हेमिस्फीयर का, वो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का हाफ होता है एग्जैक्टली, ठीक है। सो 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 105/20 इंटू 105/20, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 7 1 5, 7 5 35, ठीक है। फर्दर और भी कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, कर लेते। 2 1 2 10, 2 11, 2 10, ठीक है। आगे और मैं कुछ कट नहीं करूंगा, डिनोमिनेटर भले ही 5 से कट हो रहा है बट मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 जो है ना, वो इट विल बिकम 100, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में ये बन गया 100, जो कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो इन तीनों नंबर्स को, और बताओ क्या आ रहा है मल्टीप्लीकेशन तीनों का। Sir, 17,325. अच्छा, 17325, हाँ Yes, sir.
किसको किसको पहले मल्टीप्लाई किया बता? सर 11 और 15 को। कितना आया दोनों का प्रोडक्ट? यस सर। इल- सर 11 165 उसका आया। सर कैलकुलेट 165 into 105 किया। कैलकुलेटर यूज कर रहा है ना? सर साउंड आ गया क्योंकि उसका माइक में, है ना? सच बोल, साउंड आ गया ना क्योंकि मुझे आदित्य। सर वो तो अनम्यूट का होगा। नहीं, उसी का आया था, पता चल गया मुझे। ऐसा नहीं करना है भाई, प्रैक्टिस करो, ठीक है? खुद से करो, तब आंसर लाओगे ना तो अच्छा भी लगेगा। खुद से चीटिंग करने का क्या मतलब? हम्म। नेक्स्ट टाइम खुद से लाएगा ना तब फिर बताना एकदम जल्दी से। Sir, 173.25. 173.25। यस, 17325, एंड जब 100 से डिवाइड करोगे तो 17325। यस। और किसी ने खुद से कैलकुलेशन करके लाया? सर मेरा आया था। ये सेम आया? हम्म। सर मेरा भी सेम आया। ओके, ठीक है। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है? अब इसमें क्या करना है, इस रेट से मल्टीप्लाई करना है, ₹16 से, ठीक है? सो टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू 173.25 जितना एरिया है, इनटू, देखो यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा एक चीज में कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। इस वाले पार्ट को देखो, 16 रुपीज जो है वो कितने एरिया का है? 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 16/100 रुपीज होगा। समझ में आई ये चीज? तो आप यहां जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 16/100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सो इंटू 16/100 होगा। फर्दर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले 16 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे पार्ट को, डिवाइडेड बाय क्या है? 100। तो मल्टीप्लीकेशन करो 16 से और बताओ क्या आ रहा है। सिक्सटीन फाइव ज़ा 80 होता है, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 7 ज़ा 120, सर 277200। 272 सर 277200। 272.00 आ रहा होगा। यस सर, लास्ट में डबल जीरो है। हम्म। हम्म। तो पॉइंट लग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो 27.72 ये आएगा टोटल कॉस्ट। एक बार कंफर्म करना सेम आ रहा है क्या बाकी Yes, सबका? sir. यस सर। ओके, यस। ओके, गुड, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, find the radius of sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला? अब टोटल या कर्व कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों सेम होता है ना स्फीयर के लिए, इसलिए नहीं लिखा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए 4πr², दैट इज इक्वल टू 154।
पाई की जगह पे 22/7 r square, that is equal to 154. So you'll get r square is equal to 154 into 7 upon 4 into 22. अब इसको कट कर दो 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर उसके बाद 7 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 11 7 जा, so you'll get r square is equal to 7 upon 2 into 7 upon 2. Further you'll get r is equal to 7 upon 2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेशन ध्यान से समझना, देखो मैंने कैसे किया है। कैलकुलेशन में कॉपी नहीं करना, आपको वो ट्रिक समझनी है कि कैसे आप चीजों को शॉर्टकट फॉलो में कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज सबको? एक बार कंफर्म करो, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे Yes. मूव करते हैं। यस Okay. सर। Yes. ओके, आदित्य भाग गया लगता है। आदित्य चला गया क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तरफ मून है, एक तरफ अर्थ है। तो सपोज ये मून हो गया और ये हो गया अर्थ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो मून का डायमीटर है लेट अस कंसीडर एट d1, और जो अर्थ का डायमीटर है सपोज वो d2 है। ठीक है, तो जो मून का डायमीटर है d1, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ d2, अर्थ के डायमीटर का। ठीक है, तो इसका मतलब d1 अपॉन d2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 है। ठीक है, अब डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, इसका मतलब 2r1, d1 की जगह 2r1 लिखा, वैसे ही d2 की जगह 2r2 लिखा, दैट इज इक्वल टू 1/4। इट मींस r1 बाय r2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/4। तो ये हो जाएगी आपकी r1 और r2 की वैल्यू का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमको रेडियस का रेशियो मिला है लेकिन सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, तो हमको चाहिए S1 बाय S2। S1 सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर दैट इज मून, वो क्या हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 स्क्वायर। तो ये 4 पाई वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी एंड यू विल गेट r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज r1 बाय r2 होल स्क्वायर। r1 बाय r2 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/16। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर 1:16। ठीक है, समझ में आया क्या? एक बार बताना, ये चीज कंफर्म करो। क्या हुआ, सब चले गए क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे किसी की? यस सर। यस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, लगता है ज्यादा बड़ी क्लास हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, आखिरी के 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसके पहले एग्जांपल्स कंप्लीट करो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबको बोलूंगा कि अपने होमवर्क बताओ, एग्जांपल्स, और जो ऊपर के 2-3 क्वेश्चन हमने छोड़े ना, ये वाले क्वेश्चन 2 के जो पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट है तो आप लोग कनेक्टेड रह के पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हो।